सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक गाइस। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था एक नए कराटे टीचर को। स्टोरी के एंड में हमने देखा कि स्पोर्ट्स रूम में रियो और दूसरे बच्चे कराटे की ट्रेनिंग कर रहे होते और वहीं पे हमारा चैप्टर एंड हो गया था। चलिए अब देखते हैं नया चैप्टर, शैमू मांगा का चैप्टर 6। अब चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं सारे बच्चे ट्रेनर के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे होते। ट्रेनर्स उनको कमांड देते हैं और वो सारे बच्चे एक साथ उसे फॉलो करते हैं। वो पंच की किक की प्रैक्टिस करते हैं। हमारा रियो भी बड़ी मुश्किल से सबको फॉलो करने की कोशिश कर रहा होता है। वो काफ़ी थक जाता है और थकान के कारण नीचे फर्श पे गिर जाता है। अब इतने में ट्रेनर कुछ दूसरा कमांड देता है जिससे सारे बच्चे दो लोगों के ग्रुप बनाते हैं और एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। रियो उन्हें देख के कंफ्यूज हो जाता है। उसके सामने भी एक लड़का आ जाता है। वो रियो से कहता है, चलो तैयार हो जाओ, मैं अटैक करने वाला हूँ तुम पर। वो लड़का रियो के चेस्ट पे एक पंच मारता है और दूसरा पंच रियो के शोल्डर्स पे। रियो पंच खा के फिर से नीचे गिर जाता है। वो लड़का कहता है, चलो अब तुम मारो, तुम्हारी बारी है। रियो खड़ा होता है और उस लड़के को पंच करता है और दर्द रियो को ही होता है। रियो का हाथ मुड़ जाता है। वो लड़का रियो पे हंसता है और रियो से कहता है, ये क्या है, इतना कमजोर पंच, इस पंच से तुमने किसी का मर्डर किया था। ऐसा बोल के वो रियो के फेस पर जोर से पंच करता है, जिसके बाद रियो सीधा बेहोश ही हो जाता है। अब रियो को उठाने के लिए ट्रेनर और स्पोर्ट्स रूम के कोच दोनों आ जाते हैं। कोच ट्रेनर को बताता है कि इस लड़के ने चाकू से अपने पेरेंट्स का मर्डर किया था। ट्रेनर को याद आता है कि उसने इस मर्डर के बारे में पहले सुना है। इतने में रियो को होश आ जाता है। कोच रियो से कहता है, घबराओ मत, तुम्हारे हाथ में हल्का सा मोच आया है। कराटे ट्रेनर रियो का हाथ पकड़ के कुछ बोन्स को स्ट्रेच करता है और रियो का हाथ ठीक हो जाता है। रियो ये देख के बहुत इंप्रेस हो जाता है। ट्रेनर रियो से कहता है, तुम्हें चोट इसलिए लगी क्योंकि तुमने अपना पंच सही से नहीं बनाया था। ट्रेनर रियो को सही से पंच बनाना सिखाता है। वो रियो से कहता है, तुम्हें सबसे पहले अपनी छोटी उंगली को फोल्ड करना है और फिर नीचे से ऊपर तक सारी उंगली को फोल्ड करना है, और इसके बाद कैसे पंच करना है इसका भी डेमो रियो को हवा में पंच मार के ट्रेनर देता है। रियो ये देख के बहुत इंप्रेस हो जाता है। रियो ट्रेनर से कहता है, पर मैं कभी ऐसा पंच नहीं मार पाऊंगा, मेरे पास इतना स्ट्रेंथ ही नहीं है। इस पर ट्रेनर कहता है, ऐसा बहुत ही कम होता है, मगर तुम्हारे हाथ में या तो गॉड रहते हैं या डीमन। इतना बोल के ट्रेनर बाकी बच्चों के पास चले जाते हैं उनकी ट्रेनिंग कंटिन्यू करने के लिए। पर रियो और ट्रेनर की बातचीत जेल के डायरेक्टर दरवाजे के पीछे से छुपके से सुन रहे होते हैं। इसके बाद सारे बच्चों की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और वो सब अपने अपने रूम्स में आ जाते हैं। रियो भी अपने रूम में आ जाता है और नींद में यही सोच रहा होता है जो ट्रेनर ने उससे आज कहा होता है, इस हाथ में या तो गॉड रहते हैं या डीमन। और यहीं पे हमारा चैप्टर एंड होता है। प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट भी जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट से मुझे सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नए चैप्टर में।